दोस्तों, बीपीएससी, सीडीपीओ और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी प्रतियोगियों का स्वागत है। और आपके इस प्रयास में हमारा एक सहयोगी कदम है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक करें और यदि इस सामग्री का पीडीएफ चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक टेलीग्राम चैनल का दिया हुआ है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा कुछ संग्रह किया हुआ आपके लिए करंट अफेयर है जो आपके लिए जानना, ध्यान में रखना आपके लिए परीक्षा के लिहाज से सहयोगी होगा। केंद्र सरकार ने बिहार राज्य में पहली बार चना और मसूर दाल खरीद की व्यवस्था की है। दोनों दालों का समर्थन मूल्य 5100 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। बिहार में गेहूं का समर्थन मूल्य इस बार 1975 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। बिहार राज्य के अति उग्रवाद प्रभावित जिलों में सड़कों का निर्माण पथ विकास योजना के तहत होगा। केंद्र सरकार ने जिलों में सड़क निर्माण पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। पहले चरण में राज्य के 5 जिलों औरंगाबाद, गया, बांका, जमुई और मुजफ्फरपुर में 64 पथ पैकेज की मंजूरी दी थी। दूसरे चरण में 3 जिलों रोहतास, नवादा, जमुई में सड़क निर्माण की मंजूरी दी है। प्रथम चरण के 5 जिलों में कुल 1038 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है तथा दूसरे चरण के 3 जिलों में 579 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है। बिहार राज्य के आधा दर्जन ऐसे जिले हैं जहां पिछले साल के मुकाबले 31 मार्च 2021 को भूजल स्तर नीचे गया है। सबसे अधिक भागलपुर में करीब 7 फीट जल स्तर नीचे गया है। भागलपुर के पश्चिम में 3 फीट 4 इंच भूजल स्तर नीचे गया है। कैमूर में 6 फीट 2 इंच, बांका में 4 फीट 8 इंच, पटना पूर्व में 1 फीट 6 इंच, बक्सर में 1 फीट 4 इंच और सिवान में 2 फीट 3 इंच भूजल स्तर पिछले साल की तुलना में नीचे गया है। पिछले साल की तुलना में भूजल स्तर में सबसे अच्छा सुधार नालंदा और समस्तीपुर जिले में हुआ है। नालंदा को 2 जोन में बांटकर रिपोर्ट तैयार किया गया है। बिहार शरीफ में 3 फीट 4 इंच, हिलसा में 5 फीट 6 इंच और समस्तीपुर में 4 फीट 11 इंच भूजल स्तर ऊपर आया है। बिहार के सारण जिले के रहने वाले हरेंद्र सिंह अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम को प्रशिक्षित करेंगे। उन्हें यूएसए हॉकी एसोसिएशन ने अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच बनाया है। 8 माह की प्रेग्नेंट 26 वर्षीय अमीनत ने नेशनल स्पोर्ट फेस्टिवल में ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने हाल में हुए टूर्नामेंट के मिक्स्ड कोमासे वर्ग में यह उपलब्धि हासिल की है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए 10 अप्रैल को 2 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है। घोषणा के दौरान बताया गया कि नौरा अल मतरोशी देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। इसके अलावा दूसरे का नाम मोहम्मद अल मुल्ला है। इससे पहले संयुक्त राज्य अमीरात की ओर से वर्ष 2019 में हज्जा अल मंसूरी अंतरिक्ष में जाने वाले यूएई के पहले व्यक्ति बने।
दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से शिकस्त दी। बतौर कप्तान पहली बार आईपीएल खेल रहे ऋषभ पंत ने मैच जीत लिया। चेन्नई ने 7 विकेट पर 188 रन बनाए थे। जवाब में दिल्ली ने 3 विकेट गंवाकर 190 रन बनाया। मधुबनी के लोहट में इथेनॉल बनाने की इकाई सोना सती ऑर्गेनिक्स द्वारा इकाई स्थापित करने को मंजूरी मिली। इसके साथ ही मोतिहारी गोपालगंज में भी इथेनॉल के उत्पादन को मंजूरी मिली। ईरान के नातांज परमाणु संयंत्र के विद्युत वितरण ग्रिड में 11 अप्रैल को एक समस्या पैदा हो गई, जिसमें कोई हताहत की सूचना नहीं है। यह समस्या यूरेनियम का अपेक्षाकृत अधिक तेजी से संवर्धन करने वाली नई उन्नत अपकेंद्रण सुविधा शुरू किए जाने के कुछ ही घंटों बाद पैदा हुई। ईरान के सबसे सुरक्षित स्थलों में से एक माने जाने वाले इस संयंत्र में यह घटना घटी। चौहत्तरवें ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा पुरस्कार समारोह के पहले दिन वियोला डेविस अभिनीत मा रैनीज ब्लैक बॉटम को तकनीकी श्रेणी में 2 पुरस्कार मिले। यह पुरस्कार पोशाक डिजाइन और सर्वश्रेष्ठ मेकअप के लिए मिले। गैरी ओल्डमैन की डेविड फिनियर की मंक ने सर्वश्रेष्ठ डिजाइन के लिए पुरस्कार जीता। वहीं फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नोलान की जासूसी थ्रिलर फिल्म टेनेट ने सर्वप्रथम दृश्य प्रभाव के लिए पुरस्कार जीता। रिज अहमद की साउंड ऑफ मेटल ने सर्वश्रेष्ठ ध्वनि के लिए पुरस्कार जीता। फिल्मकार क्लोई जॉब ने अपनी फीचर फिल्म नोमैडलैंड के लिए डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका पुरस्कारों में शीर्ष पुरस्कार जीता है। जॉब यह पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला और शीर्ष डीजीए पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी महिला हैं। इससे पहले कैथरीन बिगेलॉव ने 2009 में आई अपनी फिल्म द हर्ट लॉकर के लिए पुरस्कार प्राप्त किया था। बिहार राज्य के श्रमिक जो श्रम संसाधन विभाग में निबंधित हैं, उन्हें केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा रहा है। अब उनके इलाज पर होने वाला 5 लाख रुपए तक का खर्च इस योजना से आच्छादित होगा। वर्तमान में श्रम संसाधन विभाग में 15 लाख श्रमिक निबंधित हैं। निर्देशक क्लो झाओ की फिल्म नोमैडलैंड सर्वश्रेष्ठ फिल्म समेत 4 बड़े पुरस्कार जीतकर 74वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स में शीर्ष पर रही। फिल्म की मुख्य कलाकार फ्रांसेस मैकडोरमेंड ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार झाओ को मिला। फिल्म सिनेमेटोग्राफी श्रेणी में भी विजेता रही। एंथनी हॉपकिंस अभिनीत द फादर के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अनुभवी अभिनेता का पुरस्कार मिला। इसी श्रेणी में भारत के आदर्श गौरव को द व्हाइट टाइगर में उनकी भूमिका के लिए नामित किया गया। बाफ्टा समारोह के स्मृति खंड में दिवंगत भारतीय अभिनेता ऋषि कपूर और इरफान खान को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों अभिनेता का अप्रैल 2020 में कैंसर से निधन हो गया था। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा देश के अगला मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। उन्होंने सुनील अरोड़ा का स्थान लिया। जापान फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में मौजूद शोधित रेडियोधर्मी पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ने की प्रक्रिया अगले 2 साल में शुरू करेगा।
प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक के बाद टोक्यो सरकार ने यह घोषणा 13 अप्रैल को की है। इस फैसले का जापानी नागरिक, मछुआरे और पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया, चीन ने इसे गैर जिम्मेदाराना बताया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने जापान सरकार के फैसले का स्वागत किया है।